भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच, मतलब इसका नाम सुनते ही माहौल में एक अलग सी बिजली दौड़ जाती है ना। बिल्कुल, जबरदस्त तनाव, उम्मीदें और हर एक पल पर जैसे सबकी नजरें टिकी होती है ना। मैदान पर हर गेंद, हर रन, हर विकेट, वो सब इतिहास बन सकता है। लेकिन कभी कभी खेल शुरू होने से पहले ही कुछ ऐसा हो जाता है जो सारी सुर्खियां बटोर लेता है। हाँ, और आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक वाक्य पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। हाल ही में जो भारत पाकिस्तान महिला क्रिकेट मैच हुआ, हाँ। उसमें टॉस के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ क्रिकेट फैंस को चौंकाया बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अच्छा। हमारे पास इस घटना से जुड़े कुछ वीडियो क्लिप्स हैं और उन पर आधारित विश्लेषण भी है। हाँ। तो हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी स्थिति को ठीक से समझें। ठीक है, तो आज की हमारी ये चर्चा इसी टॉस विवाद पर रहेगी, पर उस खास टॉस की बारीकियों में जाएं उससे पहले जरा जल्दी से ये समझ लेते हैं कि क्रिकेट में टॉस होता कैसे है, मतलब सामान्य प्रक्रिया क्या है, ताकि सबको कॉन्टेक्स्ट क्लियर रहे। हाँ, ये प्रोसेस आमतौर पे काफी सीधा सा होता है। दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीच में आते हैं, उनके साथ मैच रेफरी होते हैं और अक्सर जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उनका एक प्रेजेंटर भी होता है। ठीक। मेजबान टीम का कप्तान सिक्का उछालता है और मेहमान टीम का कप्तान सिक्का हवा में ही होता है, तब हेड्स या टेल्स में से अपनी कॉल चुनता है, चितियापट। राइट। फिर सिक्का जमीन पर गिरता है और देखा जाता है कि ऊपर क्या आया। अगर कप्तान की कॉल और सिक्के का नतीजा मिल गया तो वो कप्तान टॉस जीत गया। फिर वो चुनता है कि पहले बल्लेबाजी करनी है या गेंदबाजी। प्रक्रिया तो सीधी है, लेकिन जैसा होता है कभी कभी सीधी चीजों में भी पेंच आ जाता है। बिल्कुल। इस भारत पाकिस्तान मैच के टॉस में कुछ ऐसा हुआ जो सामान्य नहीं था और उसने फौरन ही सोशल मीडिया और क्रिकेट जगत में मतलब हलचल मचा दी। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं, क्या हुआ था असल में उस वक्त। तो घटनाक्रम कुछ यूं था। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, उन्होंने सिक्का उछाला। पाकिस्तानी कप्तान बिस्मा मारूफ ने अपनी कॉल दी और माइक्रोफोन पर जो आवाज साफ सुनाई दी वो थी टेल्स। टेल्स, हाँ मैंने भी क्लिप्स देखी है, ये टेल्स की कॉल तो काफी साफ सुनाई दे रही है। हाँ, यहाँ तक सब नॉर्मल था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वहीं से सारी कहानी उलझ गई। प्रेजेंटर ने क्या कहा, नतीजा कैसे बताया? यहीं पर स्थिति दिलचस्प और कह सकते हैं विवादास्पद हो जाती है। प्रेजेंटर जो वहीं मौजूद थे, उन्होंने घोषणा की, हेड्स इज द कॉल एंड हेड्स इट इज। क्या हेड्स इज द कॉल? हाँ, यानी उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि नतीजा हेड्स आया है, बल्कि ये भी कहा कि कॉल भी हेड्स ही थी। अरे लेकिन कॉल तो टेल्स थी, ये तो सीधा विरोधाभास है। बिल्कुल, यही है इस पूरे विवाद की जड़। एक तरफ पाकिस्तानी कप्तान की स्पष्ट सुनाई देने वाली कॉल टेल्स और दूसरी तरफ प्रेजेंटर की घोषणा की कॉल हेड्स थी और नतीजा भी हेड्स आया। ये सिर्फ नतीजे की गलती नहीं हुई, फिर तो ये तो कॉल को ही गलत बताने जैसा हो गया। एग्जैक्टली। अगर सिर्फ ये कहते कि नतीजा हेड्स है तो शायद मान लेते कि पाकिस्तानी कप्तान टॉस हार गई, चलो ठीक है। लेकिन हेड्स इज द कॉल कहना, ये तो सीधे सीधे कप्तान की कॉल को नकारना हुआ जो सबको सुनाई दी थी। हाँ। यहीं से सारा भ्रम और संदेह पैदा हुआ। और ये सब कहीं बंद कमरे में नहीं हुआ, ये लाइव टेलीकास्ट पर हुआ, करोड़ों दर्शकों के सामने। हाँ बिल्कुल, स्टेडियम में लोग देख रहे थे, टीवी पर लोग देख रहे थे, सुन रहे थे। इसी पारदर्शिता ने इस गड़बड़ी को और ज्यादा मतलब हाईलाइट कर दिया। मैच में टॉस जैसी बुनियादी चीज में इस तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो सवाल उठना तो लाजमी है। देखिए, टॉस सिर्फ सिक्का उछालना नहीं है ना, ये खेल की निष्पक्ष शुरुआत का प्रतीक है। ये तय करता है कि कौन सी टीम स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के साथ खेल शुरू करेगी। सही बात है। अगर इसी प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर सवाल उठ जाए तो ये खेल की आत्मा पर चोट जैसा लगता है। मियां, बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस घोषणा के हिसाब से भारत टॉस जीत गया। हाँ। और फिर भारतीय कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हाँ। तो ये सिर्फ एक प्रक्रिया की चूक नहीं रही, इसने तो सीधे सीधे मैच की शुरुआती स्ट्रैटेजी को प्रभावित कर दिया। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। इसका फौरी असर तो मैच के पहले निर्णय पर पड़ा, यानी भारत का गेंदबाजी चुनना। हाँ। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि अगर टॉस का नतीजा उल्टा होता तो मैच का फाइनल रिजल्ट क्या होता। क्रिकेट में तो बहुत कुछ होता है। हाँ वो तो है। लेकिन खेल शुरू कैसे होता है, कौन सी टीम अपनी प्लानिंग के हिसाब से पहले बैटिंग या बॉलिंग करती है, इसका एक साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल महत्व तो होता ही है। अच्छा, इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर और कुछ चर्चाओं में, जैसा कि हमारे सोर्स में भी जिक्र है, एक पुराने वीडियो की बात फिर से होने लगी। हाँ, वो सोर्स में उस वायरल वीडियो का जिक्र था जिसमें आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क के बीच की कथित बातचीत है। हाँ। उस बातचीत में ऐसे सिक्कों की बात थी जिनके दोनों तरफ या तो हेड्स होता है या टेल्स, मतलब जिससे टॉस का नतीजा फिक्स किया जा सके। अब हम उस पुराने वीडियो की सच्चाई पर तो कोई फैसला नहीं सुना रहे, लेकिन इस ताजा विवाद के बाद उस वीडियो का फिर से चर्चा में आना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लोगों के मन में खेल की निष्पक्षता को लेकर मतलब शक कितने गहरे बैठ सकते हैं। ऐसी घटनाएं पुरानी आशंकाओं को जैसे हवा दे देती हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जुड़ें तो ये घटना क्या सवाल खड़े करती है? बहुत गहरे सवाल। सोचिए, अगर इंटरनेशनल लेवल के इतने बड़े मैच में जहां इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी निगरानी है, वहां टॉस जैसी बेसिक चीज में ऐसी गड़बड़ी हो सकती है। हाँ। तो फिर खेल की जो पूरी इंटेग्रिटी है, खासकर ये जो दुनिया भर में इतनी सारी T20 लीग्स चल रही हैं, उनके संदर्भ में वो कितनी सुरक्षित है? तो क्या ये माना जाए कि ये घटना जो है, ये खेल के मैनेजमेंट में प्रक्रियाओं की सटीकता और विश्वसनीयता पर एक बड़ी चिंता को सामने लाती है? निश्चित तौर पर। देखिए, क्रिकेट हो या कोई भी प्रोफेशनल खेल, वो भरोसे पे टिका होता है। बिल्कुल। फैंस का भरोसा, स्पॉन्सर्स का भरोसा और सबसे जरूरी खिलाड़ियों का एक दूसरे पर और खेल के नियमों और अधिकारियों पर भरोसा। जब टॉस जैसी प्रक्रिया जो खेल की शुरुआत का आधार है वो ही सवालों के घेरे में आ जाती है तो ये भरोसा कहीं ना कहीं दरकने लगता है, भले ही एक अनजाने में हुई मानवीय भूल ही क्यों ना हो। मानवीय भूल, हाँ, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लाइव ब्रॉडकास्ट का प्रेशर होता है, मैच का तनाव, आसपास का शोर। हाँ बिल्कुल। कई बार ऐसी स्थितियों में गलतियां हो जाती हैं। हो सकता है प्रेजेंटर ने कॉल ठीक से सुनी नहीं या बोलने में चूक हो गई, ये सब मुमकिन है। हाँ, ये सब संभावित स्पष्टीकरण हो सकते हैं। मानवीय गलती तो खेल का हिस्सा रही है, मैदान पर खिलाड़ी से भी होती है, बाहर अधिकारी से भी। सही है, लेकिन यहाँ सवाल प्रोसेस और प्रोटोकॉल का भी है। क्या ऐसी सिचुएशन में करेक्शन का कोई तुरंत मैकेनिज्म था? क्या मैच रेफरी या बाकी ऑफिशियल्स ने उसी वक्त इस गड़बड़ी को पहचाना? अच्छा पॉइंट है। अगर पहचाना तो क्या कोई एक्शन लिया, या अगर नहीं पहचाना तो क्यों नहीं? और शायद इसीलिए, जैसा कि सोर्स में भी इशारा है,
इस पूरी घटना पर एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन की मांग उठ रही है। बिल्कुल, लोग जानना चाहते हैं कि भाई असल में हुआ क्या था और क्यों हुआ था। पारदर्शिता या बहुत जरूरी हो जाती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि जो गवर्निंग बॉडीज हैं वो ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए कितनी तैयार है। खेल में विश्वास बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि ऐसी घटनाओं पर चुप रहने के बजाय उन्हें माना जाए और स्पष्टीकरण दिया जाए। इससे न केवल अभी की स्थिति साफ होगी बल्कि आगे के लिए भी एक मिसाल बनेगी। ये बात भी ध्यान देने वाली है कि भारत पाकिस्तान मैच का माहौल वैसे ही कितना तनावपूर्ण होता है। हर छोटी बड़ी बात पर ज्यादा ध्यान जाता है। हाँ, वो तो है। ऐसे में इस तरह की घटना का होना वो आग में घी डालने जैसा काम कर सकता है, बेवजह के विवाद पैदा कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। खेल के टॉप लेवल पर जहां हर चीज का इतना बारीक विश्लेषण होता है वहां प्रक्रियाओं में सटीकता की उम्मीद रखना बिल्कुल जायज है। चाहे वो अंपायर का फैसला हो, डीआरएस तकनीक हो या फिर टॉस जैसी बेसिक प्रक्रिया, हर स्टेज निष्पक्ष और बिना गलती के होना चाहिए, या कम से कम गलतियों को मानने और सुधारने का एक पारदर्शी सिस्टम तो होना ही चाहिए। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य मुद्दा क्या उभर के आता है? देखिए, मूल मुद्दा तो पाकिस्तानी कप्तान की कॉल, टेल्स और प्रेजेंटर की घोषणा हेड्स इज द कॉल एंड हेड्स इट इज के बीच का साफ विरोधाभास है। ये एक ऐसी गड़बड़ी है जो लाइव प्रसारण पर सबने देखी और सुनी। और इसका महत्व सिर्फ उस एक टॉस के नतीजे तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घटना खेल के आयोजन में जो प्रक्रिया की सटीकता है उसके महत्व पर सवाल उठाती है। मानवीय भूल की संभावनाओं और उनसे कैसे निपटा जाए इस पर सवाल उठाती है। हाँ। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये खेल की निष्पक्षता में दर्शकों, खिलाड़ियों और बाकी सभी लोगों के विश्वास को कैसे प्रभावित करती है। ये दिखाती है कि खेल की इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी जरूरी है, खासकर जब अनजाने में ही सही कोई चूक हो जाए। ऐसा लगता है कि खेल सिर्फ मैदान पर रन बनाने और विकेट लेने तक ही नहीं है। मैदान के बाहर जो प्रक्रियाएं हैं उनकी विश्वसनीयता भी उतनी ही मायने रखती है। निश्चित रूप से। और ये सोचने वाली बात है कि खेल के दौरान होने वाली ऐसी प्रक्रियात्मक गड़बड़ियां, चाहे वो अनजाने में हुई हो या किसी और वजह से, फैंस के मन में खेल की निष्पक्षता को लेकर किस तरह के स्थायी शक पैदा कर सकती हैं। और इन शक को दूर करने और विश्वास को फिर से बनाने के लिए खेल की संस्थाओं को कितनी सक्रियता, कितनी ईमानदारी और कितनी पारदर्शिता दिखानी होगी, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के तरीके पर निर्भर करेगा।